Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good. आज हमने क्या पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन. ठीक है. एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था मैम हमें वर्कशीट नंबर 12 और 13 भी करवा दें. 12 तो मैं अभी नहीं करवा रही लेकिन मैंने करवानी है. आज हमने क्या स्टार्ट करनी है, वर्कशीट नंबर 13. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कौन सी वर्कशीट नंबर पे हैं, वर्कशीट नंबर 13. जो वर्कशीट 13 है वो किस टॉपिक के बारे में है, डेसिमल्स के बारे में. तो डेसिमल्स को आप चैप्टर नंबर 4 में पहले भी स्टडी कर चुके हो कि डेसिमल्स क्या होते हैं. ठीक है, राइट. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आपने वीडियो को प्रॉपरली देखना है, उसको समझना भी है, एंड देन आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है ताकि बाकी वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, वीडियो स्टार्ट करें. अगर आपकी इजाज़त है तो जी बिल्कुल है, तो करते हैं हम. टॉपिक है आपके पास डेसिमल. क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या राइट है, लुक केयरफुली एट दिस नंबर. ये आपके पास एक नंबर गिवन है. ठीक है. आगे क्या लिखा हुआ है, राइट द डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 1 प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस गिवन है. इन प्लेसेस के आगे आपने नंबर्स राइट करने हैं इनमें से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो आपके पास प्लेस है इस साइड पे डेसिमल से इधर है, ये कौन सी प्लेसेस होते हैं, और डेसिमल से इस साइड पर कौन सी प्लेसेस होती हैं, राइट. तो सबसे पहले आप ये देख लें. तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, क्लास 4 वर्कशीट 13 टॉपिक आपके पास क्या है, डेसिमल्स. क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है लुक केयरफुली एट दिस नंबर. ठीक है, 4143.629. अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी प्लेसेस देखनी है कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इस साइड पर ये आपके पास क्या गिवन है, डेसिमल है. ठीक है ना, दरमियान में क्या गिवन है, डेसिमल. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4143. तो डेसिमल से इस साइड पर जो लेफ़्ट वाली साइड है, ये राइट वाली साइड है, ये लेफ़्ट वाली. अगर आप राइट लेफ़्ट ना भी देखें तो ये देख सकते हैं. डेसिमल से पहले वाले नंबर पे देखें 4143 लिखा हुआ, मीन्स 3 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे. मैं छोटा सा लिखती हूँ. ठीक है. 4 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे. 1 किस प्लेस पे है, 100 पे. ठीक है, 100 पे. और 4 जो है वो किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, राइट. देखिए 1s, 10s, 100 और ये 1000. ठीक है. हमने क्या किया, डेसिमल से पहले वाले नंबर इनकी प्लेसेस राइट कर लिए हैं. अब है हमारे पास डेसिमल्स के बाद. डेसिमल के बाद जो है हमारे पास 1s नहीं आता. ठीक है. डेसिमल के बाद जो हमारे पास नंबर आता है वो क्या आता है, 10th. क्या नंबर आता है, 10th. 10th के बाद क्या आता है, 100th. क्या आता है, 100th. ठीक है. 2 किस नंबर पे है, 100th पे. और ये जो 9 है ना, 9 क्या है, 1000s. इसका मतलब क्या है, देखें जो डेसिमल के इस साइड पर है वो 1s, 10s, 100 और 1000 है. जो डेसिमल के इधर हैं वो आपने क्या करना है, देखिए इसमें 1s नहीं होता. डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है उसमें 1s नहीं होता, उसमें क्या होता है, 10th होता है. ठीक है. यहाँ पे 10s है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 10th है, TH लगा हुआ है. और ये 2 नंबर किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे. और ये क्या है, 1000th प्लेस पे. ठीक है ना. देखें डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10th से स्टार्ट होते हैं. और इसके एंड पे हमेशा TH लगा हुआ होता है, राइट. तो आपने ये प्लेस याद रखनी है. डेसिमल से इस साइड पे नंबर 1s, 10s, 100 और 1000 होते हैं. और डेसिमल के इस साइड पर नंबर क्या होते हैं, 10th, 100th और 1000s. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखिए ए पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, 100th प्लेस. आपने एक तो गौर से भी पढ़ना है. जब आप गौर से पढ़ोगे तो आप समझेंगे कि हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है. क्या लिखा हुआ है, 100th प्लेस. 100th लिखा हुआ है, 100th नहीं लिखा हुआ. क्या लिखा हुआ है, 100th प्लेस. तो इसका मतलब 100 प्लेस पे ये देखें ये क्या है, 1 है. तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, सिंपली आप यहाँ पे राइट कर दें 1. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1000th प्लेस. 1000th TH लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपने डेसिमल के इस साइड पे देखना है 1000th प्लेस पे क्या है. ये देखिए मैंने 9 के साथ यहाँ पे एरो लगाया था, तो 1000th प्लेस पे क्या आ रहा है, 9.
तो आप वो क्या यहाँ पे लिख देंगे 9 लिख देंगे। देन है सी पार्ट में वंस प्लेस। तो देखिए वंस प्लेस पे आपके पास क्या गिवन है, वंस प्लेस पे 3 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3। एंड देन क्या लिखा है 10th प्लेस, THS लगा हुआ ना 10th प्लेस, तो आपने क्या करना है डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना है। तो 10th प्लेस पे क्या है 6, देखें 6 के ऊपर 10th लिखा हुआ ना, तो ये 10th प्लेस है, तो ये आप क्या लिख दोगे 6। आगे लिखा हुआ है 1000 प्लेस, क्या लिखा हुआ है 1000 नहीं लिखा हुआ, TH नहीं है इसके आगे, सिर्फ क्या 1000 है। तो 1000 पे आपके पास कौन सा नंबर गिवन है 4, देखिए 1000 पे कौन सा नंबर है 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 4। देन है 10th प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है 4 आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 4। अब कौन सा नंबर आ गया 100th प्लेस, TH लगा हुआ है, इसका मतलब डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना है। तो देखें 100th प्लेस पे क्या गिवन है 2, तो आप एंड पर आप क्या लिखोगे 2, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल था, सिर्फ आप लोगों ने क्या देखना था, आप लोगों ने ये इसकी पोजीशन राइट करनी है, याद रखनी है कि कौन सा नंबर कैसे लिखते हैं, डेसिमल से इस साइड वाले नंबर कौन से होते हैं और डेसिमल से इस साइड वाले नंबर कौन से होते हैं, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद। डेसिमल से पहले 1, 10, 100 और 1000 आता है, और डेसिमल के बाद 10th, 100th और 1000, और कोई फ़र्क नहीं होता डेसिमल के बाद, सिर्फ इसमें 1 नहीं आता और 10th नहीं होता, 10th होता है, ठीक है, TH आ जाता है, राइट, सिर्फ 1 नहीं आता, बाकी सारे नंबर वही होते हैं, और एंड पर आपके साथ क्या लग जाता है TH लग जाता है। ये आप लोग ये स्टेटमेंट या ये पोजीशन आप याद रखेंगे ना, ये जो मैंने आप लोगों के लिए ऊपर लिखी हैं, तो आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको नंबर गिवन हो, तो इसके लिए आपको राइट करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ आप लोगों ने ये ऊपर वाली पोजीशन या इनकी प्लेसेस हैं वो याद रखनी है, ठीक है। आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, राइट दीज एज डेसिमल्स। आपके पास ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये फ्रैक्शंस में गिवन है, इनको हमने किस में राइट करना है, डेसिमल्स में राइट करना है। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 राइट दीज एज डेसिमल। ये जो क्वेश्चन है ना ये मैंने आगे पीछे करके लिख दिए थे, मुझे समझ नहीं आई बी पार्ट पे, मतलब तरतीब चेंज हुई थी, इसलिए ए पार्ट में आपके पास क्या क्वेश्चन है 3/1000, ठीक है, आपके पास यही होगा, ए पार्ट में क्या 3/1000। तो ये आपके पास क्वेश्चन किस में गिवन है, फ्रैक्शन में, लेकिन आपने इसको लिखना किस में है, डेसिमल में लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करेंगे। सिंपली डिवाइड करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाले नंबर को आप अंदर रखेंगे और नीचे वाले को आप बाहर रखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लंबा तरीका बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं उनको शॉर्ट फॉर्म जो है वो समझ नहीं आएगी। तो देखिए ऊपर वाले को अंदर रखना है, नीचे वाले को बाहर रखना है। अब ये क्या है 1000 है और ये क्या है 3 है, तो 1000 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 1000 ज़ीरोज़ आर क्या आ जाएंगे 0, माइनस करेंगे 3 में से 0 निकाल देंगे 3, एक डेसिमल लगाएंगे नीचे भी, एक डेसिमल लगाएंगे ऊपर भी, और एक 0 कर देंगे ऐड, तो ये कितना बन जाएगा 30। 1000 के टेबल में फिर 30 नहीं आता तो क्या आ जाएगा 0, फिर आ गया 30, फिर एक और 0 ऐड करेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा 300, ठीक है ना। तो 1000 के टेबल में फिर 300 नहीं आता तो क्या आ जाएगा 0, माइनस करेंगे 300 आ जाएगा, फिर एक और 0 साथ में ऐड करेंगे और ये कितना बन गया 3000, ठीक है। तो 1000 3 कितने हो जाएंगे 3000। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0.003, क्या आंसर आ रहा है 0.003। तो आप लोग ये आंसर देखें क्या है 0.003। अब एक ट्रिक भी आपको मैं बताती हूँ, वो ट्रिक जिससे आपको ये सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखें ऊपर कितना नंबर है, सिर्फ एक है, ठीक है ना, एक नंबर है, और नीचे कितने हैं 1000 है। जब भी आप सिंगल डिजिट को 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1000 में कितने 0 हैं 3 0 है, तो एक 0 जो है वो ऊपर चला जाएगा, फिर एक पॉइंट लगेगा और 1000 के 2 0 पॉइंट के बाद आ जाएंगे और एंड पे आपके पास जो आपका नंबर था वो आ जाएगा, ठीक है ना।
देखें आप लोगों ने, अगर आप क्वेश्चन से भी आंसर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। 1000 के 3 ज़ीरो हैं, ठीक है, और ऊपर एक सिंगल डिजिट है। तो जब भी आपके पास नीचे 1000 है और ऊपर सिंगल डिजिट हो तो 1 ज़ीरो जो डेसिमल से पहले आता है, 2 ज़ीरो डेसिमल के बाद आती हैं और बाद में आपका क्वेश्चन वाला नंबर आता है, राइट। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.003, ठीक है। अब बी पार्ट में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी एक, मुझे नहीं पता चला था कि ये बी पार्ट है, ये डी पार्ट है, इसलिए गंदा लग रहा है। बी पार्ट में है आपके पास 9/10, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऊपर एक सिंगल डिजिट है और नीचे क्या है? 10 है। 10 का कितना ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है, ठीक है ना। 10 का कितना ज़ीरो है? 1 ज़ीरो। अब आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये जो 1 ज़ीरो है ये आ जाएगा ऐसे, डेसिमल से पहले चला जाएगा और बाद में आपका क्वेश्चन वाला नंबर आ जाएगा 0.9। समझ आ रही है मैंने कैसे लिखा है? जब भी आपके पास ऊपर एक सिंगल डिजिट हो और नीचे 10 हो, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, ये 10 का 1 ज़ीरो जो है वो डेसिमल से पहले चला जाएगा और बाद में आपका ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, डेट इज़ 0.9। अगर मैं इसको लॉन्ग फॉर्म में आपको करके दिखाऊं तो देखिए ये 9 लिखा और मैंने ये क्या लिखा? 10। देखिए 10 के टेबल में 9 नहीं आता तो 10 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, माइनस करेंगे 9 आएगा, पॉइंट नीचे भी लगाएंगे ऊपर भी लगाएंगे, ज़ीरो साथ में करेंगे ऐड, ये कितना बन गया? 90। तो 10 9 ज़ार कितने हो जाएंगे? 90, ठीक है। तो सिंपली ऐसे करने से भी आपका आंसर 0.9 आ रहा है और इस तरह सोल्व करने से जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया वो भी 0.9 आ रहा है, ठीक है ना। अब सी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? 69/1000। अब ये देखें आपके पास सी पार्ट है 69/1000। अब इसमें देखें आपके पास इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में क्या फ़र्क आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर एक सिंगल डिजिट था और लेकिन अब यहाँ पर 2 डिजिट है, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 था और यहाँ पे 1000 है। अब आपने क्या करना है, इसकी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँ, देखें 1000 का 1 ज़ीरो जो है वो डेसिमल से पहले चला जाएगा, ठीक है, फिर 1 ज़ीरो जो है वो बाद में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये पीछे एक ज़ीरो बचा 10 वाला, तो 10 के टेबल से 69 डिवाइड हो जाता है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0.069। समझ आई है मैंने कैसे किया है? देखें 1 ज़ीरो डेसिमल से पहले चला गया, 1 ज़ीरो डेसिमल के बाद चला गया, बाद में आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप ये देख सकते हैं इस वाले आंसर में 2 ज़ीरो हैं और इस वाले आंसर में 1 ज़ीरो है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल डिजिट था और यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करें 69 और यहाँ पे क्या आ रहा है जी? 1000 के टेबल में 69 नहीं आता, ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने 69 लिख दिया, ये ज़ीरो मैंने लगाया, 69 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे ऊपर नीचे, 1 ज़ीरो करेंगे ऐड, कितना बन गया? 690। 1000 के टेबल में 690 नहीं आता तो आप ज़ीरो लगाएंगे, 690 आ गया, एक और ज़ीरो साथ में ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये 1000 है और ये 6900 है, तो 1000 6 ज़ार कितने हो जाएंगे? 6000। पीछे बचा 900, माइनस करेंगे जब, एक और ज़ीरो साथ में आपने उतारा नीचे, 9000 बन गया, तो 1000 9 ज़ार कितने हो जाएंगे? 9000, ठीक है। तो आंसर इस तरह भी आपका 0.069 आता है और इस तरीके से भी जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया तो भी 0.069 ही आता है, ठीक है। अब है हमारे पास पार्ट डी 8/100। तो ये है हमारे पास पार्ट डी 8/100। अब आप यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास एक सिंगल डिजिट है और नीचे आपके पास कितने हैं? 100 है, यानी कि 100 के कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 100 का 1 ज़ीरो डेसिमल से पहले आ जाएगा, 100 का 1 ज़ीरो डेसिमल के बाद आ जाएगा और एंड पर क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। अब हम इसको सही से लॉन्ग फॉर्म से भी करते हैं, 8 और ये क्या आ जाएगा? 100। 100 के टेबल में 8 नहीं आता तो 100 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 8 में से ज़ीरो गए 8, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, ज़ीरो साथ में हम करेंगे ऐड, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या 100 है और ये 80 है, 100 के टेबल में 80 नहीं आता क्योंकि 100 बड़ा और 80 छोटा है, तो 100 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, फिर कितना बन जाएगा? 80, एक और ज़ीरो साथ में मैं ऐड करूँगी और ये अब कितना बन गया? 800।
तो 100 8,000 कितने हो जाएंगे 800। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म करने से भी आपका आंसर 0.08 आ रहा है और लॉन्ग मेथड करने से भी आपका आंसर 0.08 ही आ रहा है। तो सब गेम किसकी है, आपने माइंड में क्या रखना है कि ऊपर कितने डिजिट है और नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं। अब है आपके पास ई पार्ट में हमारे पास है 72/100। क्या है 72/100। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2 डिजिट्स हैं ऊपर और नीचे क्या है 100 है। ठीक है ना, नीचे क्या 100 है। अब इस वाले क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने फ़र्क देखना है, इसमें भी 2 डिजिट है और इसमें भी 2 डिजिट है। इसमें नीचे आ रहा है 100 और इसमें नीचे आ रहा है 1000। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा था, एक 0 डेसिमल से पहले और एक 0 डेसिमल के बाद और फिर 69 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे हम, देखें एक 0 जो है डेसिमल से पहले आ गया, 100 का ये वाला एक 0 डेसिमल से पहले आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 10 बचा और कितना बन गया 72। तो 72 जो है वो 10 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.72। ठीक है ना, वो कैसे आया, देखिए 100 का ये वाला जो 0 था ना, ये वाला 0 वो डेसिमल से पहले आ गया, फिर आपके पास ये बचा 10। ठीक है, तो 72 को आप 10 से डिवाइड कर सकते हो ना, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। 72 लिखा अंदर, 100 से किया डिवाइड। अब 100 के टेबल में 72 नहीं आता, 100 0 माइनस करेंगे 72 आएगा, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी और एक 0 करेंगे ऐड, तो कितना बन गया 720। 100 7,000 कितनी होती हैं 700, माइनस करेंगे कितना आएगा 20, एक और 0 साथ में मैं ऐड करूँगी तो ये कितना बन जाएगा 200। तो 100 2,000 कितने होते हैं 200। ठीक है, तो आपके पास इस तरह करने से क्या आंसर आ रहा है 0.72 और शॉर्ट फॉर्म करने से, शॉर्ट मेथड करने से भी क्या आंसर आ रहा है 0.72। ठीक है, 02 कैरी हो में 0.72 आंसर है। अब है हमारे पास लास्ट, डेट इज़ 501 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब इसको करने से पहले अब आपने क्या करना है, सिंपली आप देखें ऊपर कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं और नीचे कितने डिजिट हैं 1000 है, 1000 के 3 0। तो इस तरह करेंगे, 1000 का एक 0 जो है वो डेसिमल से पहले चला जाएगा। वो क्यों जाएगा, क्योंकि 1000 के टेबल में 501 आता ही नहीं है। ठीक है, फिर अब ये एक 0 चला गया डेसिमल से पहले, फिर बचा कितना 100 और 100 जो है वो 501 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, 501 जो है 100 से डिवाइड हो सकता है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.501। अब इसको करते हैं लॉन्ग मेथड से, ताकि कुछ बच्चे जो उनको समझ नहीं आती, 501 लिखूंगी मैं अंदर और 1000 को मैं राइट करूंगी बाहर। अब 1000 के टेबल में 0 नहीं आता तो मैं 501 नहीं आता तो मैं लगाऊंगी 0 501। ठीक है ना, मैंने यहाँ से कैसे देखा था 1000 के टेबल में 501 नहीं आता, ये तो इसलिए मैंने क्या किया डेसिमल से पहले एक 0 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे एक 0 और ऐड करेंगे, यहाँ पे बन गया 5010। तो इसका मतलब यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 5000 है, तो 1000 5000 कितने होते हैं 5000। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1000 के टेबल में 10 नहीं आता, तो इसलिए क्या करेंगे 1000 का 1000 0 तो कितना बन जाएगा 10। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 10। फिर एक और 0 साथ में ऐड करेंगे, अब ये क्या बन गया 100। क्या बन गया 100 बन गया। ठीक है, फिर आपने एक और 0 लगाएंगे 1000 बन जाएगा, तो 1000 1000 कितने हो जाएंगे 1000। यहाँ से शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में, लेकिन आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा 501। ठीक है, एक और 0 जब आप साथ में अटैच करोगे तो आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ से एक और 0 साथ में ऐड करेंगे तो 1000 1000 कितने हो जाएंगे 1000। ठीक है, तो मुझे जो मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है वो यही वाला है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा सोल्व भी नहीं करना पड़ता और आपका क्वेश्चन भी
तो उसका आंसर राइट आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सोल्व कर लिया। आई होप आपको इसकी क्लियरली समझ आ चुकी होगी। ठीक है, सिर्फ आपने ये ऊपर वाले नंबर देखने और नीचे वाले नंबर देखने और सिंपली आपने इसको कर लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज की डेट में जो है, आज की वीडियो में क्वेश्चन जो वर्कशीट नंबर 13 है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिर्फ आज कर लेते हैं, बाकी 5, 6 और 7 वो हम कल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, कॉपी एंड राइट सिंबल्स। ठीक है, कौन सा, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू इन द ब्लैंक्स। अब ये आपके पास डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, इसमें आपने ये सिंबल्स राइट करने हैं। तो ये सिंबल्स आप कैसे राइट कर सकोगे, जब आप इनको प्रॉपरली समझेंगे। तो आप देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखे हुए हैं, सिंबल्स लिखे हुए हैं, कॉपी एंड राइट सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। पहले में क्या लिखा हुआ है, ए पार्ट में 20/100 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20/10। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर भी एक 0 और यहाँ पे भी एक 0, तो ये 2 0 एक 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 20/10 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। देखें ना, एक 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप 2 को 1 से के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 2/10। क्या बचा, 2/10, 2/10 बचा और यहाँ पे क्या है, 2 है। अब देखिए इसको भी आप मज़ीद कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 = 2 और 2 5 = 10। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 1/5 और यहाँ पे क्या है, 2। तो आप क्या राइट कर सकते हो, देखिए मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ। हमारे पास क्या बनेगा, 1/5 और यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 2। ठीक है ना, मैंने इसको कट किया तो आंसर क्या आया, 2। और जब मैंने इनको कट किया 0 के साथ कैंसिल हो गया, फिर बचा 2/10। तो 2 1 = 2 और 2 5 = 10। तो इस साइड का आंसर क्या आया, 1/5 और इस साइड का आंसर क्या आया, 2। तो इसका मतलब 1/5 बड़ा है या 2 बड़ा है, जल्दी से मुझे बताएं कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है। तो आप क्या राइट करोगे, ये वाला साइन लगाएंगे। कौन सा साइन लगाएंगे आप, ग्रेटर देन वाला। ठीक है, जो बड़ा होता है उसकी साइड की तरफ हम क्या करते हैं, उसका फेस यानी कि इसका मुंह खोल देते हैं, जो अभी आपके पास लेटर गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बी पार्ट में 200 ग्राम और 0.2 kg। क्या है, 200 ग्राम और 0.2 kg। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kg, ठीक है, 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है जी, 200 ग्राम और यहाँ पे क्या है, 0.2 kg है। तो अब आप क्या सोचते हैं, इसमें कौन सा जो है सिंबल आएगा। देखिए 100 ग्राम्स का कितना बनता है, 1 kg। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.2 kg, मतलब 1 kg का दूसरा हिस्सा। देखें 0.2 का मतलब यहाँ पे कितना है, 1000 ग्राम्स है और यहाँ पे कितने हैं, 200 ग्राम और यहाँ पे कितना है, 0.2 kg। तो इसलिए आप क्या करेंगे, kg को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जब भी आप kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। ठीक है, तो इस kg को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 0.2 को मल्टीप्लाई करूँगी 1000 के साथ। ठीक है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 200। ठीक है, कैसे आंसर आएगा, 200। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखाऊँ, 1000 को मल्टीप्लाई करो 0.2 के साथ, तो 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 = 2, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 * 0 0 1 = 0। ठीक है, तो अब इसको आप काउंट करेंगे तो 0 0 0 और 2। ठीक है ना, तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2000। देखिए एक ये वाला 0, एक ये वाला 0, एक ये वाला 0, ठीक है ना, और एक यहाँ पर क्या आ रहा है, 2। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 2000।
यहाँ पर अगर आपको सही से समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ पे आपको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.2, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 जार 2 मल्टीप्लाई 0 0 जार 0 0 0 जार 0 0 1 जार 0 और 0 1 जार 0 0 0 0 और 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया 2000। तो इसका मतलब क्या है 0.2 kg और 200 ग्राम क्या है इक्वल है। तो आपने किसका साइन लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है 0.5। अब 0.5 बड़ा है, ये 0.05 बड़ा है। देखिए अब आपने क्या देखना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ 5 लिखा हुआ, और यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ 0 लिखा हुआ। तो 0 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, तो 5 बड़ा होता है। तो पॉइंट के बाद 5 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो 5 बड़ा होता है। तो सिंपली आप इसके सामने साइन लगा देंगे, ये वाला बड़ा है। आगे लिखा हुआ 1.65 किलो लीटर, और ये क्या है 170 लीटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेसिमल लगाया हो, पॉइंट लगाया हो। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम इसको किस में चेंज करें, लीटर में चेंज कर सकें। किस में चेंज कर सकें, लीटर में। तो आपने क्या करना है, क्या करेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाला आंसर बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1.65 इसको क्या करना है 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 जार 5 मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 1 जार 6। फिर 2 मल्टीप्लाई के साइन आ जाएंगे, 1 0 जार 0 1 0 जार 0 1 0 जार 0 1 1 जार 1 0 0 0 5 6 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना लंबा हमारे पास आंसर आ चुका है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। तो आपने आंसर में भी क्या करना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर क्या आ रहा है वो 1650 है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है 1650। जब आपने इसका डेसिमल ख़त्म किया तो क्या आंसर आया 1650। अब यहाँ से किलो ख़त्म हो जाएगा और लीटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है 170 लीटर। अब देखिए ये 1650 लीटर है और ये 170 लीटर है। तो मीन्स आपको देखने से ही समझ आ रहा है ये वाला जो है हमारे पास बड़ा है, तो आप ये वाला साइन लगाएंगे। अब ई पार्ट में देखिए क्या गिवन है 1.19 और 1.90, ठीक है। आपने क्या करना है डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो देखिए 1 छोटा होता है और 9 बड़ा होता है। तो ये वाला बड़ा, तो आप इसके सामने ऐसे सिंबल राइट कर देंगे। एफ पार्ट में देखिए लिखा हुआ 48 सेंटीमीटर और 4.85 मीटर। तो आपको सिंपली समझ आ रहा है मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है, ठीक है ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होती हैं। 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। जब भी आपने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो आप 4.85 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं, देखिए 4.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0, फिर 2 मल्टीप्लाई के साइन आ जाएंगे, 1 5 जार 5 1 8 जार 8 और 1 4 जार 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा 485 और यहाँ पे 2 0 आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है और यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है 485। डेसिमल से पहले वाला आपके पास फाइनल आंसर होता है। यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 48 सेंटीमीटर, और जब हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 485। तो इसका मतलब
कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो आप इस पे साइन लगा देंगे। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा लेंथी भी है और अब टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको कल करवाऊँ, क्योंकि अगर मैंने अभी करवा लिया तो मगरिब का टाइम हो रहा है और फिर लाइट भी कम हो जाएगी और आपको सही से नज़र भी नहीं आएगा, तो वो हम कल करेंगे। ठीक है। तो बच्चों अब अज़ान हो चुकी है, तो आप लोग भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं आई होप आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी रखिएगा, और अपनी प्रैक्टिस आपने टाइम टू टाइम करनी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, विश यू बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, या आप किसी चीज़ के लिए भी काम कर रहे हो, आप उसमें कामयाब हो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।